हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की रोमांटिक हॉरर मूवी को जिसका नाम है लैम्पेड। तो कहानी स्टार्ट होती है और मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं एक औरत को जिसकी जबरदस्ती कुछ लोग बलि देने वाले होते हैं और देखते ही देखते हमारे सामने इस औरत को बीचों बीच से काट दिया जाता है और उसके खून को और उसके शरीर को जलाकर राख कर दिया जाता है। हम देखते हैं यह औरत बुरी तरीके से तड़प तड़प कर मरती है और यह हमेशा के लिए इसी महल के अंदर कैद हो गई। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये स्टोरी में नहीं दिखाया गया। तो अब आगे हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम रूबी होता है। रूबी बहुत ही खूबसूरत लड़की है और ये एक बहुत ही बड़े घर में रहती है। इसकी जल्द ही शादी होने वाली है, लेकिन जो इसका हस्बैंड है वह इसे बहुत मानता है पर बाहर रहता है और कभी कभी इससे मिलने के लिए आता है। और तभी हम देखते हैं कि रूबी एक मॉडलिंग शो में काम करती है और अपने कुछ फोटोज को खिंचाती है। यहाँ पर उसका हस्बैंड भी आता है और उससे बातचीत के दौरान रूबी उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं चलूंगी, यानी कि दोनों को आपस में बहस हो जाती है, पर दोनों आपस में बातचीत करके अपना मैटर सुलझा लेते हैं। रूबी के हस्बैंड का नाम रॉरी होता है। रॉरी और रूबी दोनों एक साथ बैठे होते हैं और उन दोनों ने अपने फ्रेंड्स को बुलाया होता है। वो लोग साथ में बैठकर गपशप बातें कर रहे होते हैं और रूबी बातों बातों में उन्हें बताती है कि हम दोनों एक बहुत ही बड़े महल के अंदर शादी करेंगे। और तभी वो अपने शादी के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए जाती है। वह अपने लिए एक बहुत ही अच्छा सुंदर जोड़ा भी खरीदती है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि रूबी हॉस्पिटल के अंदर आई हुई है, वहाँ पर उससे कुछ काम होता है। अब हम देखते हैं उसके हस्बैंड को, यानी कि रॉरी को। रॉरी उससे पूछता है कि तुम्हारी क्या क्या ख्वाहिश है, तुम मुझे अपनी सारी ख्वाहिशें बताओ। वे उससे कहती है हम लोग शादी करेंगे एक बहुत ही बड़े महल के अंदर, और वह महल कहाँ पर है मुझे पता है। अब हम देखते हैं कि रूबी वही महल रॉरी को दिखा रही होती है। रॉरी उस महल के बारे में सभी डिटेल्स निकालता है कि आखिर यह महल किसका है और ये मुझे लीक पे कैसे मिलेगा ताकि मैं यहाँ पर अपनी शादी को एंजॉय कर सकूं। अब हम देखते हैं शादी करने के लिए उसे कुछ लोगों की जरूरत होती है, जहाँ पर हम देखते हैं आनंदा और उसकी वाइफ को, यानी कि गर्लफ्रेंड। और वहाँ पर एक आदमी और होता है जिसका नाम बॉबी होता है। हम देखते हैं अब सभी लोग प्लान करते हैं उस महल के अंदर जाने का। इधर हम देखते हैं उस महल की बात करते ही रूबी के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। अब सभी लोग एक कार के अंदर बैठते हैं और अपनी शादी एंजॉय करने के लिए रूबी सभी को लेकर उस टूर पर निकल पड़ती है। अब वो लोग उस घर के सामने पहुंच जाते हैं। यह घर बाहर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब ये लोग और अंदर जाते हैं तो घर की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। इधर हम देखते हैं अंदा को, जो बहुत ही घर को देखकर काफी खुश थी। अनेगा नंदा को बार बार देख रही होती है और वह उसका और देखती ही चली जाती है। तभी नंदा उससे कहता है कि चलो मैं भी आता हूँ। इसके बाद सभी एक साथ बैठकर पार्टी एंजॉय करते हैं। वो लोग एक ड्रिंक निकालते हैं और ड्रिंक को काफी एंजॉय से पी रहे होते हैं। सभी बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि इतने बड़े महल के अंदर रहना उनके लिए बहुत ही बड़ी बात थी। इधर हम देखते हैं बॉबी को। बॉबी भी काफी स्मार्ट था और वो भी अपने काम में काफी अच्छा मास्टर है। हम देखते हैं कि रूबी और रॉरी दोनों शादी के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं और अपने एंगेजमेंट कर रहे होते हैं और आपस में फोटो क्लिक करवा रहे होते हैं। आप देखते हैं कि रॉरी एक एक्सपेक्टर है और उसके पास एक गन भी होती है, जिसकी वजह से बहुत लोग इससे काफी ज्यादा उलझते भी नहीं और दूर दूर रहते हैं। अब हम देखते हैं नंदा को, जो घर के अंदर बने एक बेसमेंट में जाता है और वहां जाकर वह कुछ ऐसी चीजों को छू लेता है जो उसे नहीं टच करनी चाहिए। और जैसे ही वह चीजों को छूता है तो बाहर आसमान बदल जाता है, उसका रंग बदल जाता है। फिर हम देखते हैं अनेगा को। अनेगा अंदर आकर अपने आप को फांसी लगा लेती है और यह सभी को शॉक कर देता है। इधर हम देखते हैं कि रॉरी लगातार कॉल कर रहा था अपने ऑफिस में, पर वहां पर कोई कॉल नहीं उठा रहा था क्योंकि उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं आता। इधर हम देखते हैं कि सभी लोग आपस में परेशान होने लगते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सब आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। आनंदा किसी और को मारने लगता है और कैमरामैन बॉबी सभी को गंदी नजर से देख रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अनेगा को इन लोगों ने मिलकर मारा है। वो लोग बाहर आकर देखते हैं तो घर का रुख बदल जाता है। घर अब एक बड़े महल और पुराने महल के अंदर तब्दील हो गया था। सभी लोग रॉरी की कार में बैठते हैं और उस कार में बैठकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बट कार बार बार घूम घूम कर एक ही जगह पर आकर रुक रही थी, यानी कि ये लोग अब इस महल से दूर नहीं जा सकते। अब ये सभी जाकर महल के अंदर बेसमेंट में बैठते हैं, जहाँ पर एक पोस्टर रखा हुआ था जिसको छूने से यह सभी दिक्कतें आई थी। तो अब कहानी हमें समझ में आती है कि यहाँ पर एक बहुत ही जवान औरत को यहाँ पर जलाकर राख किया गया है और उसकी सारी शक्तियाँ इसके अंदर कैद हैं। अब इसी की आत्मा इन सभी से बदला लेने के लिए यहाँ पर रुकी हुई है क्योंकि उसे आज़ादी चाहिए, और इसकी आज़ादी तभी हो सकती है जब वह एक जवान दुल्हन के खून को चखेगी। अब हम देखते हैं कहानी में आगे हमें दिखाया जाता है उसी दुल्हन को जो वैम्पायर बन के पूरे महल के अंदर घूम रही है। वह देखते ही देखते अनेगा की बॉडी पूरी तरीके से चीर फाड़ कर उसका सारा खून पी जाती है। अब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी जिंदगी में आगे क्या होगा, क्या वो लोग जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे। यहीं पर सस्पेंस क्रिएट होता है और सभी चुपचाप जाकर शांति से बैठ जाते हैं, पर कैमरामैन को ऐसे नहीं लग रहा था। वह कुछ करने की कोशिश करता है और वह जाने अनजाने में उसका सारा शक आनंदा के ऊपर जाता है।
कैमरामैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह आनंदा को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी रॉरी बीच में आता है और उससे कहता है तुम दूर रहो, आपस में कोई भी झगड़ा नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं कि रॉरी सो जाता है अपनी बीवी के साथ। तभी पीछे से एक चुड़ैल आती है जो कि आनंदा के ऊपर अटैक कर देती है। आनंदा अपनी जान बचाकर आगे भागता है तो कैमरामैन उसे जान से मरवा देता है। यह रॉरी देख लेता है और रॉरी उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है और उससे कहता है ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी रॉरी उसे एक मौका देता है और उसका हाथ पैर बांध कर उसे छोड़ देता है, लेकिन कुछ देर बाद हाथ पैर खोलकर अपने काम में लग जाता है। वह इस बेसमेंट को जलाने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रॉरी की गन निकालने की कैमरामैन कोशिश करता है और फिर दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, जिसमें कि कैमरामैन बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वहां पर गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर वह रॉरी के पेट में एक जोरदार चाकू मार देता है, जिसकी वजह से रॉरी का काफी खून निकलता है और रॉरी भी बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं केवल कैमरामैन और रूबी दो ही लोग बचे होते हैं। अब रूबी फैसला करती है उस कैमरामैन को जान से मारने का, लेकिन इससे पहले वह कुछ करती हम देखते हैं कि कैमरामैन रूबी को जान से मारने वाला था। तभी रॉरी को होश आ जाता है और वह अपना निकाल कर चाकू कैमरामैन को जान से मार देता है। अब हम देखते हैं कि सभी बुरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो चुके थे। केवल रॉरी और बॉबी बचे होते हैं जो कि इस बहुत ही बड़े बंगले के अंदर कैद होते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रॉरी बेचारा मर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं रूबी को। रूबी जब अपनी फोटोज को देख रही होती है तभी वहां पर एक लड़की और आती है, और यह लड़की कोई और नहीं, वही स्टार्टिंग वही लड़की है जिसका नाम अनेगा है। अनेगा जिंदा होती है और यह सब वो नाटक कर रही थी, पर ऐसा होता नहीं। दरअसल उसके अंदर एक आत्मा होती है, वह जिंदा होके आई थी और सभी को यहाँ पर लाने का प्लान भी उसी का होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब बुरी तरीके से इस औरत को बांध दिया जाता है, यानी कि रूबी को, उसी टेबल पर सेम ही पोज में। और इसके बाद तंत्र मंत्र की पूजा कोई और नहीं बल्कि अनेया करती है। फिर वह वैम्पायर चुड़ैल को बुलाती है। अब वह आकर इसके शरीर में घुसने वाली थी। हम देखते हैं इसके कपड़े ऊपर करती है और वह इसके पेट के यानी कि नीचे के हिस्से से घुसते हुए इसके शरीर में ट्रांसफर करती है, और इसके बाद इसके अंदर अजीब सी शक्तियां आ जाती हैं। ये अपने बाल को इशारे में बदलती है और अपने अजीब सा बिहेवियर के साथ चलने लगती है। इसके बाद वह इस महल को छोड़कर कहीं भी जा सकती थी और वह अब आजाद थी। अब चुड़ैल कहीं भी जाकर किसी को भी मार सकती थी। और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।